वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव संत जन बताते हैं कि भक्ति और कर्मकांड में भक्ति श्रेष्ठ है, तो गुरुदेव अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो फिर कर्मकांड की क्या उपयोगिता थी? कर्मकांड को इतना बढ़ावा क्यों दिया गया वेद शास्त्रों के अनुसार? कर्मकांड बताया गया है उन लोगों के लिए आवश्यक है जो भगवान को नहीं मानते, तो उनको कह दिया राहु मार देगा तुमको, शनि ग्रह नाराज हो गया है, केतु छोड़ेगा नहीं, खत्म करेगा। तो क्या करें पंडित जी? राहु के लिए पूजन कराओ, केतु के लिए कराओ, शनिचर के लिए कराओ। हाँ हाँ कर दो, हमें तो नहीं कुछ करना पड़ेगा। नहीं है, आप कुछ नहीं, आप हम करेंगे सब और आप संकट से मुक्त हो जाओगे। ये श्रद्धा वाली बात नहीं, संकट से मुक्ति वाली बात है। तो जो संकट से मुक्ति तो चाहते हैं और भक्ति करने में उनकी भावना कभी भी नहीं बन पाई है, उन लोगों के लिए कर्मकांड है। और जिनको भगवान की भक्ति से प्रेम है उनको न शनिचर की भजन करने, न केतु की, न राहु की, और सब ग्रह बिना उनका भजन किए अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये अंतर है। यदि भक्त हो तो कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, और भक्त नहीं हो तो रोजाना कर्मकांड की आवश्यकता है तुमको। श्री राधे राधे। पूनम जी नोएडा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी अभी मेरी कोई गुरु नहीं है, मैं नाम जप करती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि नाम जप करते समय कौन सी सावधानी बरतें और इसका क्या कोई नियम है? नाम जप करते समय जिनका नाम जप रहे अर्थात प्रभु का, परमात्मा का ध्यान करो, स्मरण करो। ध्यान को तो थोड़ा कठिन विषय बना दिया गया है। भगवान ने गीता जी में ध्यान शब्द बहुत कम प्रयोग किया है। फिर क्या शब्द प्रयोग किया है? याद करो, सुमिरन करो, चिंतन करो, ये शब्द गीता जी में है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मुझे स्मरण करो, स्मरण, ध्यान नहीं, स्मरण। ध्यान के लिए तो आंख बंद करके बैठोगे, रूप ध्यान करोगे और कन्हैया को याद करोगे, मेरा सखा है, मेरा बेटा है, मेरा पिता है, मेरा गुरु है और मैं उसका गुरु, वो मेरा शिष्य है। जो वो भाव बने, उस भाव से भगवान को जोड़ लो। महाराज सुदर्शन सिंह चक्र का चरितावली 51 भाग मैंने सुनाया, उसमें कितनी जगह मैंने बताया है कि चक्र जी पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं अभी एक लड़का आएगा और सब समस्या का समाधान कर जाएगा, और भगवान आ जाते हैं और कर देते हैं समाधान। इतना ऊंचा विश्वास, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। तो भगवान पर विश्वास करोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। तो विश्वास इसमें बहुत जरूरी। राधे राधे। रायपुर से भाग्यश्री जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी 3 साल पहले रामानंद संप्रदाय से मेरी दीक्षा हुई है और तब से मैं जो माला जप कर रही थी तो माला को आगे की जगह पीछे सरकाती थी, यानी कि विपरीत माला फेरती थी, पर मुझे सही नियम पता नहीं था, तो क्या मेरे से कोई अपराध हुआ है? अब आप ये समझ लीजिए कि नाम जप तो हुआ ही है, माला चाहे जिधर गई हो, नाम ऐसा तो है नहीं कि माला उल्टी गई तो रावण का जप हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। माला चाहे आगे गई चाहे पीछे गई, नाम जप तो भगवान का ही हुआ है। माला में सुधार कर लो, पीछे वाली कोई हानि नहीं हुई आपकी। पीछे जो जप आप कर चुके हैं उसमें कोई हानि नहीं हुई है। बस अब जब जानकारी हो गई तो माला सही घुमाना शुरू कर दो, और कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, भजन बेकार नहीं गया। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैं जब भी कुछ अच्छा सुनती हूँ तो मेरे मन में बिना सोचे अपने आप ही बात
कुछ बात आ जाती है कि मैं ऐसा करूँगी, जैसा ऐसा भोग लगाऊंगी या ऐसा भेंट करूँगी भगवान को, लेकिन कभी कर पाती हूँ और कभी नहीं कर पाती हूँ। कोई संकल्प नहीं कर पाती, अगर नहीं कर पाती तो मन जलता है। मैं अपने आप को समझाती हूँ कि ऐसा मत सोचा कर, पर क्योंकि हर चीज़ नहीं कर सकती तो बिना सोचे ही भाव बन जाता है और बाद में जलन होता है मन में। कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। आपको बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है। मन जो है भगवान में लग गया। आपने जो सोचा कि हम अपने भगवान के लिए ये चीज़ बनाएंगे, ये खिलाएंगे, ये उनको पहनाएंगे, ये उनके लिए हम भोग लगाएंगे, उनके लिए झूला झूलाएंगे, सारी योजना भगवान के लिए थी। तो आपका मन इस तरह से भगवान की तरफ लग गया। अब किसी कारण से आपके पास उतना इंतजाम नहीं हो पाया, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, तो भगवान इस बात पर नाराज नहीं होंगे कि तुमने हमारे लिए कहा था तो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। वो सर्वज्ञ होने के कारण उनको मालूम है कि इसके पास पैसा उतना नहीं है, तो इसलिए नाराज नहीं होंगे। हाँ, यदि तुम भगवान को बहकाना चाहो तब तो समझ जाएंगे कि मुझको बहका रहा है, मुझको धोखा दे रहा है। तो धोखा देने वाली बात ठीक नहीं है। अब आपके पास पैसा नहीं रहा, उतनी व्यवस्था नहीं रही, तो जो मन में सोचा था वो नहीं हो पाया, तो चरणों में गिर जाओ, क्षमा मांग लो कि प्रभु मेरे पास इतना इंतजाम नहीं हो पाया, मन में तो सोचा था लेकिन हुआ नहीं। तो भगवान आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि ये निश्चल व्यक्ति है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट, चालाकी, छिद्र अर्थात दोष, ये सब बहुत गड़बड़ियाँ जो हैं वो सब से मुक्त हो जाता है जो निश्चल होकर भगवान के चरणों में पड़ जाता है। तो आप निश्चल होकर के भगवान से अपनी गड़बड़ी कि मेरे पास इंतजाम नहीं था इसलिए नहीं हुआ, फिर कभी आपकी कृपा होगी तो मैं जरूर करूँगा, करने का मन में रखो, भले क्रियान्वित न हो पाए। क्योंकि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, मानस पुण्य होई, मानसिक पुण्य सत्य होता है, नहीं पापा। और मन में कुछ गड़बड़ी आ गई, किसी के लिए बुरा सोच लिया, लेकिन बाद में सुधार हो गया बुद्धि में, बुरा किया नहीं उसका, तो आपको मानसिक जो दोष हो गया था उसका पाप नहीं भोगना पड़ेगा। कलयुग में ये विशेष छूट कलयुग में है, और युगों में नहीं। और युगों में मानसिक गलती का दंड मिलता था, लेकिन कलयुग में मानसिक दोष हुआ, फिर क्रियान्वित नहीं किया, सोच ले नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मानसिक पाप का दंड नहीं मिलेगा, और मानसिक जो पुण्य किया उसका लाभ आपको मिल जाएगा। श्री राधे राधे। अंबिका जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मैं माधव नाम जप करती हूँ रोज, 1 साल से कर रही हूँ और अभी लिखना भी आरंभ किया है, तो मुझे आपसे गुरु दीक्षा मिल सकती है क्या? मैं कितना लिखूं नाम, कृपया यह भी बताएं, मुझे अनुभव है भी होते हैं प्रभु के। एक और बात कहना चाहती हूँ कि बचपन में गायत्री गुरु दीक्षा मिली थी, पर वो बचपन में ही छूट गई। राधे राधे। कभी किया नहीं मैंने जपमाला, तो मुझे क्या अब करना चाहिए, और क्या मुझे वैष्णव गुरु दीक्षा ही लेनी चाहिए? आपके आश्रम में ले सकती हूँ? हाँ, आप ले सकते हैं। अब आपको गायत्री जपना आवश्यक नहीं है, आप प्रभु का कोई भी नाम जपिए, लिखिए। युगल नाम लिखना है तो आपको 1 लाख लिखना होगा, और एक नाम छोटा सा जैसे राम राम लिखना है तो 2 लाख लिखना होगा। आप लिखते समय किसी से बात नहीं करना, जब 1 लाख सीताराम हो जाएगा फिर दीक्षा आपकी हो जाएगी। राधे राधे। अनुराग जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मुझे कई जगह 3 मुखी अथवा 5 मुखी गणपति दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें हेरम्ब गणपति भी कहा जाता है। मैं मुख्यतः तो हनुमान जी का उपासक हूँ, लेकिन क्या यह किसी प्रकार का संकेत हो सकता है? गणेश भगवान के इन रूपों का क्या महत्व है? अरे, गणेश जी भी एक सेवक हैं, भगवान के पार्षद हैं, शिव जी के पुत्र हैं। ऐसे ही हनुमान जी भी राम जी के पुत्र ही हैं। आप समझ लो कि राम जी के पुत्र तो लव कुश आप जानते ही हैं, और सीता मैया ने हनुमान जी को भी
पुत्र कहा है और राम जी ने भी कहा है। अब बताओ लवकुश के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं? जो उनके खास बेटे राम जी के खास बेटे उनके मंदिर नहीं ज्यादा बने, और जिनको बेटा मान लिया उनके मंदिर ज्यादा बन गए पूरी दुनिया में। तो प्रेम से आप प्रभु को मान लो तो वो रिश्ता जो शक्तिधर होता है, दमदार होता है। तो शरीर का रिश्ता उतना आवश्यक नहीं, मन का रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या भगवान कृष्ण के सखा भाव के उपासकों के लिए गीत गोविंद पढ़ना उचित है? सखा भाव नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करो, दोष लग जाएगा, अपराध लग जाएगा आपको। ये गोपी भाव का गीत गोविंद जो है, जयदेव महाराज ने लिखा है, वो पुरुष देखने में थे लेकिन वो गोपी थे। तो जिनका सहचरी भाव है या माधुर्य भाव गोपी भाव है वो पढ़ सकते हैं, और लोगों के लिए उचित नहीं रहेगा। उसमें जिस तरह से सरस वर्णन है ना, उस पर आपका संसार वाला भाव यदि आ गया तो फिर अपराध लग जाएगा। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, नर नारायण के विषय में बताएं, क्या ये दोनों ही ऋषि भगवान के पूर्ण अवतार हैं या एक है? क्योंकि अर्जुन को नर का तथा भगवान कृष्ण को नारायण का अवतार कहा गया है। हाँ, तो ये जब नर नारायण के रूप में थे तब दोनों सगे भाई थे। माता मूर्ति की तपस्थली है भारत की सीमा जहाँ पूर्ण हो जाती है, बद्रीनाथ से ऊपर माणाग्राम कैंप है ना, उससे आगे बढ़ जहाँ भारत की सीमा समाप्त होती है, वहीं माता मूर्ति का मंदिर है। धर्म की पत्नी थी वो, धर्म की पत्नियों के जो माता मूर्ति का मुख्य नाम। तो धर्म के पुत्र नर नारायण धर्म के पुत्र हैं, अर्थात धर्म से ही उत्पन्न होते हैं, और इसलिए भगवान को रामो विग्रहवान धर्म कहा गया। और जो माता मूर्ति हैं, माता मूर्ति माता थी, देवी थी, आज भी वहाँ मंदिर है, पूजा की जाती। तो आप ये मान सकते हैं कि मूर्ति को श्री विग्रह हम लोग कहते हैं भक्त लोग, तो श्री विग्रह के माध्यम से नर नारायण का प्राकट्य हो जाता है। मूर्ति के माध्यम से नर नारायण का सगे भाई हैं दोनों। ऐसे ही भगवान के रा और म दोनों अक्षर नर नारायण सरिस सुभ्राता, तुलसीदास ने लिखा है नर नारायण सरिस सुभ्राता। जैसे नर नारायण सच्चे भाई, ऐसे रा और म। तो भगवान लीला करने के लिए, जैसे राधा कृष्ण बन के लीला करते, क्या दो भगवान थोड़े हैं? भगवान तो एक ही हैं। भगवान तो दो हो ही नहीं सकते, एक ही परमात्मा है। तो वो नर, वही जैसे नर नारायण, ऐसे आप राधा कृष्ण सीताराम, ये क्या कई कई भगवान तो होते नहीं, दो रूप धारण कर लिया है। तो कृष्ण और अर्जुन ये दो रूप धारण करके प्रभु ने लीला की थी। वो बहुत गहरा विषय है, इसलिए अभी नहीं बोल रहे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, किसी दिन बीमारी आदि के कारण या परिस्थिति वश माला का नियम छूट जाए तो अगले दिन वो कैसे पूरा करें, चाहे गुरु मंत्र हो या नाम मंत्र? आप मानसिक जप कर सकते हो, बीमारी में भी कर सकते हो। मान लो ज़्यादा बीमारी रही तो आप बेहोश जैसे पड़े रहे तो नहीं जप होगा। तो जब आप ठीक हो जाओ तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर जप करना शुरू कर दो। तो थोड़ा थोड़ा रोजाना बढ़ा के जप करो तो पूरा हो जाएगा। श्री राधे। रौनक जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुजी कृपया एकादशी के नियम पालन जैसे कि ब्रश नहीं करना, साबुन नहीं लगाना या ये सब बताने की कृपा करें। और निर्जला एकादशी के दिन हम लोग आचमन करते हैं, क्या वो कर सकते हैं पूजा के समय? निर्जला एकादशी में आपको बहुत प्यास लगे कस के तो चरणामृत पी लो भगवान का, कोई व्रत खंडित नहीं होता। चरणामृत पीना, दूसरा पानी जल मत पीना, तो व्रत खंडित नहीं होगा। और आचमन करने के लिए गंगा जल का आचमन कर लो, आपका आचमन से व्रत खंडित नहीं होगा। चरणामृत से आचमन कर सकते हो। और मुख्य चीज है भगवान से प्रेम से जुड़ना। एकादशी का तात्पर्य 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गई, 1 मन, 11 हो गई। यह 11 को कंट्रोल में करना और भगवान का प्रेम से भजन करना हो गया एकादशी व्रत। अब जैसा शरीर हो वैसा व्रत करो। अब निर्जल निराहार करोगे
और पड़ जाओगे बीमार, फिर अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। उससे अच्छा फलाहार कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार करो फलाहार करो तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और खूब भजन करो, भगवान का जप करो, ध्यान करो, पाठ करो, पूजा करो। राधे राधे। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे एकादशी के दिन ब्रश नहीं करना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में। साबुन इसलिए नहीं लगाते हैं कि उसमें एनिमल फैट होता है, चर्बी होती है, हर साबुन में चर्बी। तो इससे अच्छा रीठा लगा लो, दही लगा लो। रीठा तो फल है, दही लगा लो, रीठा लगा लो, शरीर शुद्ध हो जाएगा। उसी दिन साबुन लगाना है क्या, अगले दिन लगा लेना। कोई रोजाना साबुन लगाना जरूरी तो नहीं, अगले दिन लगा लेना साबुन। श्री राधे राधे। इमरती जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण घर ले आऊं। क्या घर में भागवत महापुराण पढ़ सकते हैं? तो कैसे पढ़ें? क्या स्त्री पढ़ सकती है? और गुरु जी, भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्या पाप प्रणनाशनम, यह श्लोक किस पृष्ठ पर है? क्योंकि जब मैं महापुराण में पीछे यह श्लोक दिख रही थी तो मुझे नहीं मिल रहा था, और मैं लाइव ही नहीं। कृपया मुझे बताएं कि गुरुदेव आपकी कृपा से और भगवान का आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत पुराण को अपने घर में विराजमान करूं। हाँ, अब मिल जाएगा श्लोक, हम बता रहे हैं आपको। आपने ग्रंथ के आखिर में देखा है ना, तो आखिर में एक महात्म्य आता है, उस महात्म्य के बाद आपने देखा है। अब आपको कहाँ देखना है? 12वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय आएगा, उसी के अंत का पहला आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये श्लोक जो है भागवत जी का, महात्मा का नहीं। महात्मा मत देखो, महात्मा के पहले भागवत ग्रंथ पूर्ण हो जाता है 12वें स्कंद के आखिरी अध्याय में, वहां पर श्लोक है। आप खूब आराम से भागवत जी पढ़ो, अपने घर में लाओ, नहा धोकर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिना नहाए धोए पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन में आनंद नहीं आता है। बहुत कोई प्रेमी हो उसकी बात अलग होती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए स्नान आदि करके ही पाठ करना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, गुरुदेव, माइक लाउड स्पीकर पर सुबह 4 से 6 तक मंदिर में राम नाम बोलना पड़ता है, तो माला जाप नहीं कर पाता हूँ। फिर गंजेंद्र मोक्ष, गीता का पाठ करने से सुबह का नियम संयम तो निकल जाता है ठीक से, या फिर माला जप करना जो उत्तम हो, कृपया सलाह करें। यदि आपने दीक्षा लिया है तो माला जप करना जरूरी, भले एक ही माला करो। और दीक्षा नहीं लिया है तो जो आप 1 घंटा या 2 घंटा जो राम राम आप करते हैं, वही आपकी माला हो गई। श्री राधे राधे। अभिनव गुप्ता जी आगरा से, इनका प्रश्न है, देवी माँ को नारियल साबुत चढ़ाना चाहिए या फोड़ के? हनुमान जी को नारियल साबुत चढ़ाते हैं। साबत तो किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए, फोड़ करके थाली में रख करके तब भगवान को वैसे भोग जैसे खाया जा सके, ऐसी पोजीशन में फल को तब भोग लगाया जाता है। साबत फल का भोग लगाओगे तो एक तुम्हारे सामान्य व्यक्ति को भी ऐसे करके लाओगे और कहेगा भैया हम कैसे खाएंगे, थोड़ा इसको छीलो काटो, खाने लायक तो बनाओ, तभी तो खा पाएंगे। अब भगवान को तुम इतना लापरवाही करते हो कि नारियल तोड़ोगे भी नहीं, उसको निकालोगे भी, खाएंगे कैसे हो? भाव से, यू में भक्त्या प्रियच्छति। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, यू में भक्त्या प्रियच्छति तदहं भक्तोपद मश्नामि प्रयतात्मना। जो भक्ति के साथ, प्रेम के साथ मेरे लिए अर्पण करता है, तो उसके उस अर्पण के भोग को मैं प्रीति सहित खाता हूं, चाहे वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्यों न हो। भले ही बढ़िया बढ़िया भोजन न हो, लेकिन भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ अर्पण करता है, तो भगवान कहते मैं प्रीति सहित पाता हूँ। राधे राधे। राघव जी हरियाणा से, इनका प्रश्न है, क्या चातुर्मास में नया वाहन खरीदना चाहिए? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तो चातुर्मास में बहुत सारे मुहूर्त दिखाए हुए हैं वाहन खरीदने के, पर इस दास ने सुना है कि चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। कृपया मार्गदर्शन करें, और हो सके तो चातुर्मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस पर भी थोड़ा मार्गदर्शन करें। चातुर्मास में खूब भजन करो, यही चतुराई है। और भगवान के लिए गाड़ी खरीदो, सब अमंगल सुमंगल हो जाएगा। गाड़ी भगवान के लिए खरीदो और भगवान को साथ में ले जाओ, और गाड़ी खरीद कर ठाकुर जी को बैठाओ और चलो प्रभु वृंदावन दर्शन करे आओ, अयोध्या जी दर्शन करे आओ।
भगवान को घुमाओ, गाड़ी खरीद कर भगवान को बैठाओ, कोई अमंगल नहीं होगा। अपने मौज शौक के लिए करोगे तब गड़बड़ है। राधे राधे। सुनील जी, इनका प्रश्न है, कुछ दिन से मेरा मन केवल नाम लेखन और नाम जप में लगता है। साहित्य पढ़ने का ना तो रुचि होती है, ना ही समय बचता है। क्या मुझसे अपराध हो रहा है? साहित्य आप भक्ति वाला पढ़ो तो कोई अपराध नहीं, बढ़िया होगा। और आप भक्ति की बात जिसमें नहीं है, वो साहित्य पढ़ने पर तो समय की बर्बादी है। श्री राधे राधे। 2 दिन, कल परसों 2 दिन में प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। कल यहाँ इस समय कीर्तन हो रहा होगा, हरिनाम संकीर्तन, और परसों गुरु पूर्णिमा है, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। तो यहाँ पर सत्संग हो रहा होगा। सुबह 10 बजे के पहले सत्संग शुरू हो जाएगा और 12 बजे तक सत्संग अर्थात प्रवचन चलेगा। तो परसों तो प्रवचन आप श्रवण करेंगे ये गुरु पूर्णिमा का, और कल जो हरिनाम संकीर्तन होगा। इसलिए 2 दिन ये सत्संग जो प्रवचन इसका प्रश्नोत्तरी वाला ये नहीं हो पाएगा। श्री राधे राधे। गुरुदेव, जैसे गुरु चरणों में बैठ करके भजन करने का महत्व बताया गया है, तो गुरु चरणों में तो हर समय नहीं संभव हो पाता बैठना, तो उनकी चरण पादुका के पास अगर हम भजन करते हैं तो क्या उसका सेम फल मिलता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे गुरु जी के नई पादुका लेकर पहना दे। हाँ, उनको एक बार चरणों में पहना कर फिर आप कपड़े में लपेट कर आदर से सिर पर ले जाओ और थाली में रखो, साफ सुथरे थाली में रखो, और रोजाना आप प्रणाम करो, जाए अपनी भावना के अनुसार। तो आप उनको मतलब जल डालना। हाँ, आप चरणामृत पान कर सकते हो। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु जिनको आप गुरु मानते हैं उनकी, हाँ, जिनसे आपने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के लिए अरे राधे राधे, मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ ये बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिन गुरुदेव से दीक्षा ली है अभी लेनी है आपसे गुरु पूर्णिमा पे। चलो अच्छा, ठीक है, वो हो जाएगा। आपने लिख लिया 2? हाँ जी, 3 लाख नाम लिख लिया। अच्छा, तो ये सामान्यतः हम सबके लिए बात बता रहे हैं कि जो गुरुदेव के चरणों में अपना ध्यान, पूजा पाठ, जप तप करना चाहते हैं, वो कार्य गुरु के चरण पादुका के सम्मुख भी बैठकर कर सकते हैं। यही प्रश्न था ना? हाँ, तो बिल्कुल वही फल मिलेगा। आप उस समय थोड़ा ध्यान कर लीजिए कि चरण पादुका पहने हुए गुरुदेव बैठे हैं, 1 सेकंड ध्यान कर लो। फिर आपकी फोटो भी रख सकते हैं, गुरु की फोटो रख सकते हैं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर सकता ना। गुरुदेव की फोटो रख सकते हैं। ये जो चरण पादुका है, इनको कहाँ पे रखना चाहिए? मंदिर में रखना चाहिए या आपकी श्रद्धा जितनी होगी उतना आप भगवान जी के पास रख सकते हैं मंदिर में क्या? नीचे, जैसे ऊपर ठाकुर जी विराजमान हैं, अच्छा, नीचे तो उनकी चौकी से नीचे वाली सीढ़ी पर। अब ये ध्यान रखना कि ये आपकी श्रद्धा का विषय है। आप भगवान से ऊंचा या बराबरी मत रखना, ठीक है? राधे राधे। गुरुजी, मैंने एक प्रश्न पूछा था, तो आपने बताया था कि सिद्धासन के बारे में पूछा था, तो आपने बताया था कि जब आप यहाँ पे आओ तब मैं आपको बता सकता हूँ। सिंहासन, सिद्धासन, सिद्धासन, सिद्धासन के देखो, बारे में। भक्ति में सिद्धासन आवश्यक नहीं होता। मैं सुबह हाँ ध्यान में बैठता हूँ ना, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। देखो, भक्ति में ये है सुखासन, जो सुख पूर्वक बैठा जाए, जिस पोजीशन में सुख पूर्वक आप बैठ सकें, वो भक्ति में ज्यादा उपयोगी वो है। अष्टांग योग में सिद्धासन का महत्व होता है कुंडलनी जागरण के लिए। वो जो नीचे का स्थान है ना, मल द्वार, एनस, और उससे थोड़ा सा ऊपर का स्थान जो है, तो दोनों ये नीचे के जो टेस्टिस हैं उनसे नीचे और मल द्वार के ऊपर, दोनों के बीच में गैप जो है, हाँ, उस जगह पर आपकी एड़ी बाएं पैर की पड़नी चाहिए। बाएं, लेफ्ट जो है, ये एड़ी जो है इसके नीचे आना, उसी जगह पर प्रेशर उसका पड़ना चाहिए। अच्छा, और दूसरा जो पैर है उसकी एड़ी जननेंद्रिय से ऊपर होनी चाहिए। हाँ,
हाँ, फिर वो जो पंजा है वो जांघ और पिंडली के बीच से ऊपर आना चाहिए। अब ये अभी मैं ऐसे कपड़े पहना हूँ कि बैठ प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते, तो ये भक्ति में जरूरी नहीं होता, ये खास बात है। ये होता है जिनको अष्टांग योग की साधना करना उनके लिए। श्री राधे राधे। ध्यान में आप बार बार वहां जाओगे कि हमारा पैर दुख रहा है, खींच रहा है। यदि ध्यान में आप आराम से बैठ सको तो ध्यान में बैठ लगा सकते हो। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।